मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 21 अक्टूबर 2024 सोमवार का दिन। हिंदू तिथि कार्तिक माह की पंचमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सरकार साइकिल, 20 लीटर पीने के पानी की बोतल और बच्चों की एक्सरसाइज नोटबुक पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी में कटौती करने पर विचार कर रही है। ऐसा होता है तो यह चीजें सस्ती हो जाएगी। वहीं हाथ की घड़ी, जूतों पर 10% टैक्स बढ़ाने की तैयारी है। इसके साथ ही सावधि जीवन बीमा प्रीमियम और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी में छूट के संकेत दिए हैं। अब मंत्री समूह की सिफारिशों पर अंतिम फैसला जीएसटी परिषद लेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, दीपावली फेस्टिवल का सभी को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इस बार महंगाई की दोहरी मार से दीपावली का खर्च पिछली बार की तुलना में करीब 1.5 गुना तक बढ़ने वाला है। चाहे राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाइयों की बात हो या दीपावली पर घर की सजावट की या फिर धनतेरस पर सोने और चांदी की खरीदारी की बात हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार खुदरा महंगाई में जबरदस्त इजाफा हुआ है। और देखिए, दिवाली के मौके पर सोने और चांदी खरीदने का पुराना रिवाज है, लेकिन इस बार सोने की कीमत पिछली दीपावली की तुलना में 16,000 रुपए बढ़ी है, तो 1 किलो चांदी भी 20,000 रुपए तक महंगी हो गई है। और जो धनतेरस पर चांदी का सिक्का खरीदा जाता है, 10 ग्राम चांदी का सिक्का जो 2022 में 670 रुपए का था, उसकी कीमत आज करीब 1050 है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के प्रदेश दौरे की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। ऐसे में चर्चा है कि 27 अक्टूबर को पीएम मोदी जयपुर के पास दादिया गांव आएंगे। यहां ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं। इसके साथ ही एक चुनावी सभा को भी संबोधित कर सकते हैं। हालांकि अभी तक उनका कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ है। वैसे ईआरसीपी परियोजना 21 जिलों के लिए बनाई गई है। इनमें से 3 जिलों में उपचुनाव है। ऐसे में ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास होगा या नहीं, यह भी अभी तय होना बाकी है। ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास नहीं होता है तो पीएम चुनावी सभा को संबोधित कर सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है, पीएम मोदी 27 अक्टूबर को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बड़ी और दुखद खबर, धौलपुर में नेशनल हाईवे 11B पर तेज रफ्तार बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। मरने वालों में 8 बच्चे शामिल है। हादसा इतना भीषण था कि टेम्पो के परकच्चे उड़ गए। बस का भी आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे को लेकर पीएम मोदी से लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने गहरा दुख जताया। बताया जा रहा है, गुमट के रहने वाले परिवार के करीब 15 लोग सरमथुरा इलाके के बरौली में बहन के घर भात भरने गए थे। शादी समारोह में शामिल होकर देर रात को सभी टेम्पो से बाड़ी लौट रहे थे। रात करीब 11 बजे तेज रफ्तार बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में मारे गए आश्रितों को जिला प्रशासन ने 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं पीएम ने भी हादसे में मारे गए हर व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विदेश यात्रा से जयपुर पहुंचे हैं। ऐसे में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भजनलाल का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 90,000 नौकरियों को एक साथ कैबिनेट में मंजूरी दिया जाना पहली बार हुआ है। हमने जो कहा है उसे पूरा किया है और हर चीज को पूरा किया जाएगा। राज्य में भाषाई स्कूल भी खुलेगी। भाषाई महाविद्यालय में जापान, जर्मन, फ्रेंच से लेकर अन्य भाषाएं सिखाई जाएगी, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान में सर्वाधिक संभावना है। किले, हवेली, झील, जंगल, रेगिस्तान सब कुछ तो है यहाँ पर। एक और बड़ी खबर, दिवाली का त्योहार नजदीक है। ऐसे में ट्रेनों में लंबी वेटिंग और नो रूम जैसे हालात बन गए हैं। हालात यह है, कई ट्रेनों में तो अब रिजर्वेशन रिग्रेट तक कर दिया है। इसी समस्या से यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों का भी इंतजाम किया है। यह ट्रेन जोधपुर से पुणे के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जाएगी। यह ट्रेन 4 फेरे आने और जाने के करेगी, जिसमें जोधपुर से 25 अक्टूबर को पहला फेरा होगा और अंतिम फेरा 11 नवंबर को रहेगा। यानी कि त्योहारों के मौके पर यात्री भार को देखते हुए रेलवे ने जोधपुर से पुणे के बीच स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की है।
एक और बहुत बड़ी खबर, सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा द्वारा टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा नेता नरेंद्र मीणा रविवार को एक सभा में पहुंचते ही फूट फूट कर रोने लगे। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें गले लगाते हुए संभालने का प्रयास किया, लेकिन वह लगातार रोते रहे, अपने आंसू रोक नहीं पाए। दरअसल नरेंद्र मीणा ने कहा कि सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव में जैसे ही भाजपा टिकट की घोषणा हुई तो उसके बाद यहाँ के कार्यकर्ताओं और जनता में दुख की लहर दौड़ पड़ी। आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुझे निमंत्रण देकर यहाँ बुलाया है। यहाँ हमने निर्णय लिया है, एक बार फिर आलाकमान पर विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट पर पुनर्विचार के लिए 24 घंटे का समय दिया जाए। यानी कि टिकट कटने से नरेंद्र मीणा नाराज हो गए हैं। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, राजस्थान में उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कई नेता बगावती रुख भी अपनाने लगे हैं। 84 सीट से टिकट न मिलने की वजह से बीजेपी नेता पोपट खोकरिया भी बगावत के संकेत दे दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में रात में सर्दी बढ़ने के साथ अब दिन में भी गर्मी में कमी आई है। श्री गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में दिन के तापमान अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं। शेखावाटी एरिया में भी रात का तापमान जबरदस्त नीचे आ गया है। खासकर शेखावाटी अंचल में, सिक्कर और चूरू में रात में तापमान कम होने से यहाँ लोग गर्म कपड़ों का उपयोग करने लगे हैं। वैसे आपको बता दूं, पूरे प्रदेश भर में मौसम एक समान नहीं था। कल कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। दौसा जिले में रविवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और कई जगह हल्की बारिश व बूंदाबांदी हुई। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे के पास भी कुछ गांव में हल्की बारिश हुई है। इसके साथ ही बाड़मेर और जैसलमेर के भी कुछ इलाकों में बारिश के समाचार मिले हैं। यह सब एक हल्के लोकल वेदर सिस्टम की वजह से हुआ है, लेकिन यह सिस्टम ज्यादा असर नहीं दिखा पाएगा। फिर भी आज भी अजमेर, दौसा, बाड़मेर, जैसलमेर समेत कई इलाकों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं और बहुत ही कम स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। लेकिन उधर मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में होने वाली बर्फबारी का प्रदेश में असर दिखाई देगा। राजस्थान में अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है, यानी कि लगभग 24 या 25 अक्टूबर तक आसमान साफ रहेगा और तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी और काम की खबर, साइबर ठग आमजन को ठगने का हर बार नया तरीका अपना रहे हैं। अब क्या हो रहा है, कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक फाइल भेजी जा रही है। इस पर क्लिक करने के साथ ही ये डाउनलोड हो जाती है और आपका फोन हैक हो सकता है। इसके बाद आपके खाते से राशि निकालने की जानकारी तक आपको नहीं होती। बैंक जाने के बाद पता चलता है कि आपके खाते में राशि ट्रांसफर हो चुकी है। अब देखिए, आपके लिए काम की जानकारी यह है, सोशल मीडिया पर या फिर आपके मैसेज में कोई भी एपीके वाले और अन्य लिंक को संतुष्ट होने तक नहीं खोले। यानी कि जैसे अभी त्योहारों का सीजन है तो आपके मोबाइल पर मैसेज के साथ एक लिंक भेजकर आपको डिस्काउंट का लालच दिया जा सकता है और सावधान रहना है। यानी कि आपके पास कोई भी अनजान जगह से लालच भरा मैसेज आए तो उस लिंक पर क्लिक करने से बचें। और सोशल मीडिया पर भी, खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर किसी भी प्रकार के लिंक पर क्लिक न करें। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम समेत देश को 6,700 करोड़ की सौगात दी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने राम मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि जो कहते हैं डंके की चोट पर पूरा करते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने रविवार को 5 राज्यों के 7 एयरपोर्ट से जुड़े 6100 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मध्य प्रदेश के रीवा और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन भी शामिल है। यानी कि देश में यह 3 नए एयरपोर्ट शुरू होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर, जिन लोगों के पास अपना खुद का घर नहीं है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सरकार की ओर से बड़ी योजनाएं चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसी कड़ी का एक हिस्सा है। बड़ी बात यह है, लोगों को मकान बनाने में आर्थिक मदद दी जा रही है और दिवाली से पहले सरकार ने ऐसे लोगों की एक सूची जारी की है जिनके खाते में 1,30,000 रुपए की राशि जमा की जाएगी। यही वजह है कि दिवाली से पहले लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, न्यूजीलैंड की महिला टीम ने पहली बार विमेन्स T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। टीम ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 32 रनों से हराया। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।